दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार। बीजेपी की हार का कौन है जिम्मेदार? दतिया में बीजेपी के दिग्गज हुए फेल। किस पर लटकी कार्रवाई की तलवार? भाजपा ने दतिया चुनाव की हार के कारणों की समीक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह की मौजूदगी रही। बैठक में दतिया प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी, चुनाव अभियान प्रभारी सांसद भारत सिंह कुशवाहा, सह प्रभारी राहुल कोठारी समेत उन 20 प्रमुख नेताओं को बुलाया गया जिन्हें दतिया में चुनाव से जुड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा समेत राज्य सरकार के वे सभी मंत्री शामिल हैं जिन्हें दतिया में मंडल स्तर पर चुनाव प्रभारी बनाया गया था। पार्टी दतिया में हार के कारणों को तलाश रही है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार का कौन जिम्मेदार है, इस पर राजधानी भोपाल में मंथन जारी है। जिन प्रमुख चेहरों की चर्चा है उनमें भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से सांसद हैं, जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। नतीजा कुशवाहा वोट साधने में हुए नाकाम। राहुल कोठारी प्रदेश महामंत्री हैं, जिम्मेदारी चुनाव सह प्रभारी बनाए गए थे। नतीजा चुनाव प्रबंधन में हुए फेल। जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी अजा वोट साधने की मिली थी। नतीजा अनुसूचित जाति के वोट साधने में नाकाम रहे। नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री हैं, जिम्मेदारी पार्टी प्रत्याशी को सीट जुटाने की मिली। नतीजा अपना ही बूथ जुटाने में हुए फेल। हेमंत खंडेलवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, नतीजा उपचुनाव की पहली परीक्षा में फेल हुए। भाजपा ने दतिया के 6 मंडल में 6 मंत्रियों को प्रभार दिया था, जिनमें से 4 मंडल में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। यानी यहाँ भी बीजेपी के कद्दावर नेता बेअसर साबित हुए। इनमें पहला नाम राव उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री हैं, जिम्मेदारी दतिया शहर मंडल की मिली थी। नतीजा पार्टी की हार। तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री हैं, जिम्मेदारी उद्गमा मंडल की मिली। नतीजा पार्टी की हार। नरेंद्र शिवाजी पटेल लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जिम्मेदारी सीतापुर मंडल की मिली थी। नतीजा पार्टी की हार। राकेश शुक्ला नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्री हैं, जिम्मेदारी बड़ोनी मंडल की मिली थी। नतीजा पार्टी की हार। हालांकि बसई और दतिया ग्रामीण मंडल में भाजपा की जीत से धर्मेंद्र लोधी और दिलीप जायसवाल की साख बच गई। दतिया उपचुनाव में आए फैसले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकतंत्र में जनता का फैसला कहकर स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही आने वाले समय में और ताकत से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया की जीत को जनता की जीत बताया। उन्होंने इसे भाजपा के अहंकार की भी हार कहा। उन्होंने जीत का श्रेय कांग्रेस के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी की एकजुटता को दिया। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अकबंध अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। एक तरफ कांग्रेस दतिया में आए नतीजे से फूली नहीं समा रही, तो दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ संकेत दे दिए हैं कि पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और जो इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।